असल में पाकिस्तान खास तौर पर शहरी सिंध की आवाम। अच्छा, आजकल जो ना एक सीज़न आ गया जिसमें ज़ाहिर बात इलेक्शन है, और इस वक्त सबसे कामयाबी की बात ये हुई है कि पीपल्स पार्टी, जिसका सीएम एक तरफ तो ये कहता है कि अगर सिंध में रहना है तो सिंधी बन के रहो, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है ना वो महाजर कल्चरल डे की भी बात करती है, और जिए भुट्टो जिए महाजर कहती है। तो कन्फ्यूजन सी बात है ना कि आप सिंधी भी बन के रहो, जिए महाजर भी कहो, यानी वोट के लिए कुछ भी करेगा। तो ये हाल है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मतलब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, और ख़ास तौर पे मैं एड्रेस करूंगा शहरी सिंध के लोगों को। और शहरी सिंध के लोगों में भी जारी बात है, वो उसमें महाजर भी होंगे, उसमें पंजाबी भी होंगे, उसमें पठान भी होंगे, उसमें सिंधी भाई चाहें तो मशवरा सुन लें, कश्मीरी भाई सुन लें, या दूसरी कौमें सुन लें। बात यह है कि जी आपको बिलावल भुट्टो कह रहा है कि जी मुझे वोट डालें आप शहरी सिंध के अंदर, राइट? वो यही कह रहा है, राइट? अच्छा, इंटीरियर सिंध का एग्जाम्पल तो हमारे सामने मौजूद ही है। तो आज बिलावल भुट्टो अपनी तकरीर में कह रहा था कि मैंने ना पूरे सिंध के हर ज़िले में ना एक वर्ल्ड क्लास किस्म का हॉस्पिटल बनाया हुआ है, जो दिल का इलाज करने का, दिमाग का इलाज करने का, पेट का इलाज करने का, हर चीज़ के ना काबिल है। भैया अगर ऐसा है तो आज भी बेचारा गरीब सिंधी इलाज कराने के लिए कराची क्यों आता है? और भाई कुछ दो चार ऐसे हॉस्पिटल हमें बता दो, जाके हम भी जाके देख लें वहाँ पे। फिर आई एम श्योर कि उन्होंने दुनिया की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई होंगी सिंध के अंदर, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स होंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वर्ल्ड क्लास सिस्टम होगा, वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स होंगी, हर चीज़ वर्ल्ड क्लास होगी उनकी ना। ज़ाहिर बात है, पिछले इतने सालों में 22,000 अरब रुपया मिला है सिंध में, तो सिंध में तो इस वक्त दूध और शहर की नहरें बहनी चाहिए, मोटरवे चल रहे होंगे, बसें चल रही होंगी, मेट्रो चल रही होंगी, ट्रेन चल रही होंगी, कहते हैं ना लोग नौकरियां कर रहे होंगे, कोई भूखा नहीं मर रहा होगा, सब कुछ बेहतरीन चल रहा होगा, मतलब बकौल बिलावल की दुनिया के हिसाब से। सही है। तो अगर कुछ है तो हम अपील करेंगे पीपल्स पार्टी वालों से कि कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल के अलावा भी कुछ बताना शुरू करें, ठीक है ना? आप अब्बा से पूछो, हमने एनएससीवीडी बनाया, हालांकि आपने नहीं बनाया था एनएससीवीडी, एनएससीवीडी पहले से बना हुआ था। बेबी से पूछो एनएससीवीडी बनाया, बहन से पूछो एनएससीवीडी बनाया, मतलब देश भुट्टो खानदान में आप किसी से पूछ लो, उसके पास माँ सिवाय एनएससीवीडी के कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपको ये वोट मांग रहे हैं ना, तो आप जरा देख लीजिएगा कि इंटीरियर सिंध का माशाल्लाह से क्या हाल किया। अच्छा, हम पाकिस्तान कराची में आते हैं ना, शहरी सिंध में आते हैं। शहरी सिंध में जो ना, मैं अभी कुछ दिनों गाड़ी चलाई है, तो ऐसा लग रहा है कि जंग हुई हुई है यहाँ पे ना, बमबारी हुई हुई है जैसे। अब आप इल्ज़ाम लगा देंगे जी नहीं जी वो इलाका उनका था, वो फलाना उनका था, वो धमाका उनका था। भाई आपकी जो है ना पिछले 13-14 साल से हुकूमत है, 18वीं तरमीम के बाद आप बाई बाप हो भाई, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। 22,000 अरब रुपया जो आपको मिला वो किसके अंदर चला गया, किधर चला गया, कहाँ चला गया? हाँ, अब ये ज़रूर देख रहे हैं कि जो हमारे हुकूमती भाई हैं, हुकूमती सिंधी भाई जो हुकूमत में रहे पीपल्स पार्टी के साथ, वो अरबपति खरबपति करोड़पति हो गए, माशाल्लाह से प्रॉपर्टियां बना ली पाकिस्तान से बाहर, बच्चे आपके सारी दुनिया पढ़ रहे हैं, बस गरीब सिंधी का बच्चा जो है ना वो अभी का अभी खज्जल हुआ है। और जो शहरी सिंध का बच्चा वो खज्जल होने जा रहा है, क्योंकि जो जो कुछ चार चीज़ें बची हैं ना वो भी आप छीनने के चक्कर में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी स्पीच में बोला, ताना दिया नवाज शरीफ को कि जी ज़रा सा इलाज का मसला होता है तो नवाज शरीफ साहब जो है वो दिल का इलाज कराने जो है ना वो कहाँ चले जाते हैं, लंदन वंदन चले जाते हैं। और क्या कहते हैं, उसका शिकवा किया उन्होंने, कहा हम एक हॉस्पिटल बना देंगे रायगढ़ में, आपको लंदन जाने की जरूरत ना पड़े। आई थिंक पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर ना आज भी सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर से 10 गुना तो बेहतर ही है, ठीक है? और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ज़रदारी साहब क्यों जाते हैं ना हर साल, हर कुछ दिनों के बाद इलाज कराने हैं। आपके अब्बा को जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो करा लें आके इलाज जो है, ठीक है ना? पाकिस्तान में करा लिया करें, क्यों चले जाते हैं? आप भी खुद जाते होंगे, आई एम श्योर। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे भाई शहरी सिंध के लोगों के कंफ्यूज जमात है, ये कभी भी आपसे सिंसियर नहीं है। सही है। 1971 में जब जमात ने टेक ओवर किया, नेशनलाइज कर दिया उन इंडस्ट्रीज़ को जो कराची वालों की थी, महाजरों की थी। इन्होंने आपका जो है आपके ऑफिसर्स को 300 से ज़्यादा ऑफिसर्स को निकाला। इन्होंने आपके मधुरुगल सिंह का जो बिल था कलअदम कर दिया 1974 के अंदर, एक सिग्नेचर के अंदर। इन्होंने आप पे कोटा सिस्टम लगाया। इन्होंने आप पर इतने जुल्म डाले कि आपको एमक्यूएम बनानी पड़ गई, एमक्यूएम बनानी पड़ गई। और फिर एमक्यूएम बनाने के बाद ये ना भूलिएगा कि पक्का किला मैसेकर का कहते हैं, हैदराबाद मैसेकर, उसके बाद आप आ जाएं इधर जो है पूरा जो आप इधर उठा के देख लें हिस्ट्री 90s के अंदर, मतलब ये क्लियर रिकॉर्ड पे मौजूद है कि 94 के ऑपरेशन के बाद जो मार धाड़ कराई गई वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कराई गई, ठीक है? तो फिर आप 2010 देख लें, 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने क्या असर किया। उसके बाद 2013 देख लें, लोकल बॉडीज अमेंडमेंट के बाद क्या किया। उसके बाद ठीक है चलो एमक्यूएम तो खराब थी, एमक्यूएम में जाने के बाद आपने कराची के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया आपने। आज भी बैठ के आप रो रहे होते हो कि जी हमारा फंड नहीं, क्यों नहीं है फंड? 22,000 अरब रुपये आपको मिला है।
इतना दिल था आपका, चले आपने कराची को नहीं बनाया, आपको चिढ़ थी कराची से, आपने इंडियन सिंध के अंदर क्या किया। तो आई एम श्योर कि जब बिलावल इतनी प्यारी प्यारी बातें करते होंगे तो पंजाब में बैठा नौजवान, कैपिटल में बैठा नौजवान और सोचता होगा कि यार किसको बना रहा है, सही है ना, किसको बना रहा है, हेड़ा समझा हुआ है क्या, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि अब तो इंटीरियर सिंध का जो मेरे कई लोगों से बात हुई है, या उस यंगस्टर्स से, पढ़े सिंधियों से, जो प्रोग्रेसिव सिंधी है, वो भी कह रहे हैं यार हम तंग आ गए हैं यार, हमारी जान छुड़ाओ इससे। मसला ये है कि सिंध के अंदर जो है ना पीपल्स पार्टी कोई और नई ताकत खड़ी करने की कोशिश नहीं करती है, ऑल्टरनेट्स मौजूद है मगर उसका वोट डालते ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि बदमाशी है, सारी बात है, आप गुंडा माफिया, डाकू माफिया, ये माफिया वो माफिया जो है वो जो है ना उसके थ्रू आप इलेक्शन जीत जाते हैं, जाली मैंडेट लेके आते हैं, उसको जमहूरियत का नाम देते हैं, उसमें थूक लगाते हैं आप, और उसके बाद जो वो अमेरिका से आप आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद जो ना उसको आप जमहूरियत जमहूरियत कर रहे होते हैं। और अगर वो आपकी मर्जी की जमहूरियत आपको, जिसमें लूट मार का मौका आपको ना मिले तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, और मिल जाए तो जमहूरियत बेहतरीन है, क्योंकि जब आप तो खुद कह चुके हैं कि जमहूरियत जो है ना उससे बेहतर इंतकाम नहीं है। और ये इंतकाम भुट्टो खानदान 1970 से आज तक पाकिस्तान की आवाम से ले रहा है, और मुझे पता है कि सिंध से भी ले चुका है, अंदरून से, शहरी से तो ले ही रहा है, और मुझे पूरे यकीन है पंजाब उनको ना ये मौका नहीं देगा इंशाल्लाह। तो बिलावल साहब की तकरीर सुनते रहें, एंजॉय करते रहें, और हम इलेक्शन पे बात करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।